Hello guys, welcome to my YouTube channel. In today's video, we'll discuss weekly predictions for air signs, that is Gemini, Libra and Aquarius. So let's start with Gemini के coming weeks आपके लिए in terms of career, relationships as well as health कैसा रहेगा. So Gemini आपके cards आए हैं The Devil, Seven of Swords, Four of Swords, Queen of Swords, The Lovers and Justice. तो आपके लिए मेजर अरकान आके ये दो कार्ड्स तो बहुत अच्छा आए हैं, लवर्स एंड जस्टिस का. बट प्रॉब्लम कहाँ है कि फर्स्ट कार्ड ही शैतान का कार्ड आ गया, डेविल का कार्ड आ गया. एंड ये कार्ड बहुत नेगेटिव है, बहुत नेगेटिव एनर्जीज डिस्प्ले करता है. फिर चाहे वो करियर में हो, रिलेशनशिप हो या फिर हेल्थ वाइज हो, तीनों ही सेक्टर में ये कार्ड आपकी बैंड बजा कर ही रहेगा. साथ ही साथ आपके लिए दुख की बात यह है, सैडनेस से भरी बात यह है कि सेवन ऑफ स्पोर्ट्स, फोर ऑफ स्पोर्ट्स एंड क्वीन ऑफ स्पोर्ट्स, ये तीनों कार्ड्स भी बहुत ख़राब आए हैं. मतलब क्वीन ऑफ स्पोर्ट्स भी रिलेशनशिप वाइज अच्छा नहीं है. लोनलीनेस, सैडनेस एंड अकेलापन, पास्ट ग्रजेस, पास्ट में जो आपके साथ बुरा बुरा हुआ है उसकी वजह से लोनलीनेस एंड रिलेशनशिप वाइज ये अच्छा नहीं है. क्वीन का कार्ड आया है तो करियर वाइज चलो अच्छा माना जाता है. लवर्स का कार्ड आया है तो रिलेशनशिप वाइज आपके लिए बेसिकली क्या प्रॉब्लम रहेगा ना जेमिनी, कि आपके लिए लवर्स का भी कार्ड आया है, डेविल का भी कार्ड आया है. तो बहुत हाई चांसेस है कि आप मतलब मैं बोलूँगी 99% चांसेस है कि आपको कोई इमोशनल अटैचमेंट नहीं है. आप बस अपने खाली फिजिकल प्लेजर्स के लिए या फिर अपने किसी दूसरे फ़ायदे के लिए आप रिलेशनशिप में हैं. बेसिकली आपको कोई लगाव नहीं है, कोई अटैचमेंट नहीं है अपने पार्टनर से. बट आप बस फिर भी रिश्ता साथ में निभा रहे हैं, कि चला रहे हैं कि चलो ठीक है, कॉम्प्रोमाइज़ करके आगे बढ़ना पड़ेगा, इसमें तो मेरा फ़ायदा है थोड़ा बहुत भी. जस्टिस का कार्ड आया है तो अगर आपको कोई कोर्ट केस चल रहा था तो आपको कोर्ट केस में आपको फेवर मिल सकता है, रिजल्ट आपके फेवर में आ सकता है. बट सेवन ऑफ सोर्ड्स है, फोर ऑफ सोर्ड्स है, तो ये दोनों कार्ड्स भी मतलब धोखाधड़ी, एक आपको टाइम एंड स्पेस देना होगा, थोड़ा केयरफुल रहना पड़ेगा. तो इसलिए अगर ओवरऑल कहा जाए ना तो ओवरऑल आई हैव टू से जेमिनाई एवरेज टू टफ वीक अहेड, सो प्लीज़ टेक केयर. करियर वाइज अगर पर्टिकुलरली कहूँ तो फर्स्ट कार्ड ही डेविल का आया है, तो आपको जितना हो सके उतना केयरफुल रहना पड़ेगा, ओवर मटेरियलिस्टिक नहीं होना है. एंड सी डेविल का कार्ड के नीचे ही क्वीन ऑफ सोर्ड्स है. क्वीन का कार्ड एंड वो भी स्वर्ड्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, मतलब ये करियर वाइज तो बहुत अच्छा साइन है, बहुत इंट्यूटिव, बहुत स्मार्ट, बहुत इंटेलिजेंट, बहुत स्ट्रॉन्ग विल पावर. बट इट ऑल्सो सेज कि ओवर प्रैक्टिकल, ओवर मटेरियलिस्टिक. तो ये डेविल का कार्ड है, उसके नीचे ही क्वीन ऑफ सोर्ड्स. तो ये कह रहा है कि आपको ओवर मटेरियलिस्टिक नहीं होना है, मॉरल्स को फॉलो करना है, एथिक्स को फॉलो करना है. क्योंकि अगर आपने अनएथिकल चीज़ों से पैसे कमाने की कोशिश की या फिर अपना काम निकलवाने की कोशिश की तो आपके लिए ठीक नहीं रहेगा, अच्छा नहीं रहेगा. तो मॉरल्स एंड वैल्यूज़ मतलब एक एथिकल अप्रोच रखिएगा. ये नहीं कि आपका बेसिकली अभी ये वीक में ऐसा एटीट्यूड रहेगा कि पैसा कहीं से भी आना चाहिए, चोरी करके भी पैसा आया तो ठीक है. इस हद तक आपका नेगेटिव थिंकिंग है ये वीक में, तो आपको बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा. ये आपको अप्रोच आपका बदलना पड़ेगा. ओवर मटेरियलिस्टिक मत होइएगा, थोड़ा इंसानियत भी रखिएगा, मॉरल वैल्यूज़ भी रखिएगा. सेवन ऑफ स्पोर्ट्स है तो इट सेज कि आपको धोखाधड़ी से सावधानी रखना होगा. मतलब अगर कोई पेपर वर्क कर रहे हैं तो बहुत केयरफुल रहिएगा, किसी पर भी ऐसा आंख बंद करके भरोसा करने की ज़रूरत नहीं है. कोई भी डॉक्यूमेंट साइन करें या कोई भी पेपर साइन करें तो बहुत केयरफुली साइन करिएगा. फोर ऑफ स्पोर्ट्स है तो अगेन आपको एक सरेंडर करने की ज़रूरत है डिवाइन को. अभी आप बहुत प्रॉब्लम्स में हो एंड अभी आप बेसिकली आप फेड अप हो चुके हो कि अब क्या है, मैं करूँ तो करूँ क्या. तो प्लीज़ एक वीक और थोड़ा संभल जाइए, थोड़ा फेड अप है बट आप थोड़ा सरेंडर करिए डिवाइन को. क्वीन ऑफ स्पोर्ट्स है तो आप करियर वाइज अच्छा तो करोगे, बट जैसे कि मैंने कहा था ओवर मटेरियलिस्टिक मत होइएगा, ओवर प्रैक्टिकल मत होइएगा. लवर्स का कार्ड आया है तो नंबर 6, इट रिप्रेजेंट्स लग्जरी. तो एंड ये सारे कार्ड्स की वजह से मुझे कहना पड़ रहा है कि नंबर 6 रिप्रेजेंट्स लग्जरी. बट आप अपने लग्जरियस लाइफस्टाइल को जीने के लिए उल्टे रास्ते मत अपनाइएगा. जैसे कि मैंने कहा था, मॉरल वैल्यूज़ फॉलो करिएगा, एक एथिकल अप्रोच रखिएगा. जस्टिस का कार्ड आया है तो अगर आपको कोई कोर्ट केस चल रहा था या फिर जो लोग लॉ की फील्ड में हैं जैसे कि लॉयर या फिर जज, उनको प्रमोशन मिल सकता है एंड और ज़्यादा आगे बढ़ सकते हो. एंड कोर्ट केस चल रहा था तो भी आपके फेवर में आएगा रिजल्ट. तो इसलिए इन टर्म्स ऑफ करियर आई विल से जेमिनाई एवरेज टू
मतलब अभी थोड़ा टफ वीक भी जा सकता है, बट अगर ओवरऑल कहा जाए तो ओवरऑल आई विल से जेमिनाई एवरेज वीक अहेड फॉर यू इन टर्म्स ऑफ करियर। नाउ इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप वाइज तो एवरेज भी नहीं बोलूँगी मैं, डायरेक्ट टफ ही बोलूँगी, क्योंकि डेविल का कार्ड आया है एंड लवर्स का भी कार्ड आया है। तो ये दोनों कार्ड्स की एनर्जीज ही एक तो डायगोनल बना रहे हैं, तो इट सेज कि आप खाली अपने फिजिकल प्लेजर्स के लिए या फिर किसी दूसरे फ़ायदे के लिए आप अपने रिलेशनशिप में हैं, आपको कोई अटैचमेंट नहीं है अपने पार्टनर से। आप बस काम चलाने के लिए रिलेशनशिप चला रहे हो कि अगर ये रिलेशनशिप टूट गया तो मेरा फाइनेंसिस में लॉस हो सकता है, या फिर सोसाइटी में नाम ख़राब हो सकता है, या फिर कोई भी रीज़न, मतलब बेसिकली आपको कोई अटैचमेंट नहीं है। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स इट सेज कि आपको लोनलीनेस बहुत फील होगी, सैडनेस बहुत फील होगी, आपको एकदम स्टोन हार्टेड पर्सन की तरह आप बिहेव करोगे। पास्ट में आपके साथ जो जो बुरा हुआ है आप सब कुछ ये वीक में सब कुछ याद कर लोगे एंड बहुत दुखी रहने वाले हो बेसिकली, एंड बहुत उदास भी हो जाओगे। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स है तो अगेन ब्रेकअप पॉसिबल, डिवोर्स पॉसिबल। सी आप थर्ड पार्टी सिचुएशन में भी डेफिनेटली हो सकते हो, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर गारंटी होगा, आप अपने पार्टनर को चीट कर सकते हो, या फिर हो सकता है कि आपका पार्टनर आपको चीट कर दे, क्योंकि चीटिंग के दो कार्ड्स आ गए, डेविल का भी कार्ड, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स का भी कार्ड, ब्रेकअप पॉसिबल, डिवोर्स पॉसिबल, एंड 4 ऑफ स्वॉर्ड्स भी कह रहा है कि टाइम एंड स्पेस देने की ज़रूरत है। तो ये जस्टिस का कार्ड तो वैसे कह रहा है कि लॉयल एंड केयरिंग पार्टनर होता है, बट क्योंकि बाकी के 5 कार्ड्स इतने नेगेटिव आए हैं, इसलिए अभी ये कार्ड मतलब लवर्स का कार्ड भी मैं नेगेटिव बोल रही हूँ इसलिए क्योंकि डेविल एंड लवर्स मतलब ये दोनों कॉम्बिनेशन, मतलब आप खाली अपने फ़ायदे के लिए लव रिलेशनशिप निभा रहे हो। आप ये हो सकता है कि आप अपने पार्टनर को चीट कर रहे हो या फिर आपका पार्टनर आपको चीटिंग कर रहा है, मतलब बेसिकली प्यार इधर किधर भी नहीं है, खाली फोर्सफुल रिलेशनशिप आप संभाल रहे हो। तो इसलिए बात अगर बहुत ज़्यादा बढ़ गई तो डिवोर्स तक, मतलब कोर्ट तक जा सकती है बात, लीगल प्रोसीजर हो सकता है। तो इसलिए इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स आई विल से जेमिनाई अ टफ वीक अहेड, सो प्लीज़ टेक केयर। नाउ इन टर्म्स ऑफ हेल्थ वाइज अगर कहा जाए तो हेल्थ वाइज अगर आपको कोई एडिक्शन है, कोई बुरी आदत है या कोई बुरी आदत एंड एडिक्शन, कोई बहुत ज़्यादा सीवियर एडिक्शन, तो वो आपको फ़ौरन छोड़ने की कोशिश करनी पड़ेगी, या फिर हो सके तो छोड़ ही दो, क्योंकि ये आपका हेल्थ पूरी तरह से ये बर्बाद कर ही दम लेगा। गारंटी ये वीक में आपको हेल्थ इश्यूज़ होंगे ही होंगे, आपकी कोई बुरी आदत है तो। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स है तो अगेन इट सेज कि आप फिसल कर गिर सकते हो, आपको सिर में चोट लग सकती है, आपको हेडेक तो गारंटी रहेगा, क्योंकि 1 2 3 3 कार्ड स्वॉर्ड्स के आए हैं, तो गारंटी हेडेक तो गारंटी होगा ही होगा एंड होगा ही होगा। आपको 4 ऑफ स्वॉर्ड्स है तो फुल बॉडी पेन हो सकता है। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स है तो अगेन रीढ़ की हड्डी का प्रॉब्लम रहेगा एंड सिर में भी वापस से चोट लग सकती है। जस्टिस का कार्ड भी कह रहा है कि आपको अपने डाइट का ध्यान रखना होगा, एक स्ट्रिक्ट डाइट मेंटेन करने की ज़रूरत है। तो इसलिए इन टर्म्स ऑफ हेल्थ ऑल्सो आई विल से जेमिनी अ टफ वीक अहेड, सो प्लीज़ टेक केयर। अगर ओवरऑल तीनों सेक्टर में कहा जाए तो ओवरऑल आई हैव टू से जेमिनाई एवरेज टू टफ वीक अहेड, सो प्लीज़ टेक केयर। लेट्स सी फॉर लिब्रा के कमिंग वीक आपके इन टर्म्स ऑफ करियर, रिलेशनशिप्स एज वेल एज हेल्थ कैसा रहेगा। सो लिब्रा आपके कार्ड्स आए हैं नाइट ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, द टावर एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स। तो आपके लिए लिब्रा दो नाइट के कार्ड आए हैं, तो मतलब दोनों कार्ड्स कह रहे हैं कि ट्रैवलिंग हो सकता है, एंड टावर कार्ड है तो वो सडन मूवमेंट दिखाता है, सडन मूवमेंट, कोई सडन पैसा आ सकता है या फिर कोई सडन प्रॉब्लम आ सकती है। इसमें आपके लिए दो कार्ड्स ट्रैवलिंग के निकले हैं, तो ऐसा हो सकता है कि आप सडनली किसी ट्रिप पर आपको जाना पड़े काम के रिलेटेड, क्योंकि नाइट का कार्ड है तो मतलब खबरी, मतलब इन द सेंस आपको कोई सडनली कोई न्यूज़ पहुंचाना जाना पड़ सकता है, या फिर अचानक से कोई काम के रिलेटेड ट्रैवलिंग निकल पड़ सकता है एंड आपको जाना पड़ सकता है। तो ये वीक में सडनली ट्रैवलिंग आपके लिए पॉसिबल है। अगर ओवरऑल देखा जाए तो आई कैन से लिब्रा पॉजिटिव टू एवरेज वीक अहेड फॉर यू। पर्टिकुलरली करियर वाइज अगर कहूँ तो नाइट ऑफ कप्स कार्ड है, तो आपको ट्रैवलिंग करना पड़ेगा काम के रिलेटेड। नाइट ऑफ वॉन्ड्स भी यही कह रहा है, एंड आपको ये ध्यान रखना होगा कि गुस्से में आप डिसीजंस ना लें, क्योंकि नाइट ऑफ वॉन्ड्स है तो इट सेज कि आप अभी अग्रेशन में बहुत हो, गुस्से में बहुत हो, एंड मतलब जोश में होश मत खो बैठना। साथ ही साथ एक और चीज़ का ध्यान रखना है कि अगर आप अभी रिस्क लेने की सोच रहे हो तो थोड़ा केयरफुल रहिएगा, क्योंकि 7 ऑफ स्वॉर्ड्स के नीचे ही नाइट ऑफ वॉन्ड्स आया है, तो आपको क्या थोड़ा केयरफुल रहने की ज़रूरत है।
आप किसी पर भी आंख बंद करके भरोसा मत करिएगा, एंड कहीं पर भी बिना जांच पड़ताल के, बिना पूरी इन्वेस्टिगेशन के कोई डिसाइड मत कर लीजिएगा एंड डिसीजन मत ले लीजिएगा। थोड़ा सावधानी से काम लीजिएगा। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स है तो इट सेज कि करियर वाइज आप बहुत स्ट्रॉन्ग विल पावर है एंड बहुत फर्म डिसीजंस लोगे आप, एंड एकदम आपका विल पावर इतना स्ट्रॉन्ग है कि आपको कोई हिला नहीं पाएगा, एंड जो भी प्रॉब्लम्स होंगे आप इजीली निकल जाओगे करियर वाइज। टावर का कार्ड आया है तो अगेन जैसे कि मैंने कहा था, सडनली कोई ट्रैवलिंग का प्लान बन सकता है आपके लिए काम के रिलेटेड। 10 ऑफ पेंटिकल्स है तो इट सेज कि आपको खानदानी ज़मीन जायदाद से बहुत फ़ायदा हो सकता है, एंसेस्ट्रल ज़मीन जायदाद से बहुत पैसा आएगा। फैमिली आपको फाइनेंशियली भी बहुत सपोर्ट करेगी। साथ ही साथ जो लोग रियल एस्टेट में हैं वो लोग भी बहुत नया खुद का घर खरीद सकते हैं या फिर प्रॉपर्टी बहुत बेचकर बहुत पैसा कमा सकते हैं। बट ओवरऑल अगर कहा जाए तो पैसे की कोई कमी नहीं रहेगी। इसलिए इन टर्म्स ऑफ करियर आई विल से लिब्रा पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू। फिर भी केयरफुल रहना पड़ेगा आपको, क्योंकि 7 ऑफ स्वॉर्ड्स है तो थोड़ा केयरफुल तो रहिएगा ही, क्योंकि धोखाधड़ी भी हो सकती है। बट फिर भी मैं ओवरऑल कहूँगी इन टर्म्स ऑफ करियर अ पॉजिटिव वीक फॉर यू लिब्रा। इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स अगर कहा जाए तो रिलेशनशिप वाइज थोड़ा टफ वीक भी जा सकता है, मतलब टफ इन द सेंस थोड़ा एवरेज वीक जा सकता है, क्योंकि दो नाइट के कार्ड्स आए हैं। नाइट ऑफ कप्स कह रहा है कि प्रपोजल आ सकता है, तो जो लोग सिंगल है उनको प्रपोजल आ सकता है, या फिर अगर आप बहुत टाइम से अपने पार्टनर से कमिटमेंट चाह रहे थे कि आपको वो प्रपोज कर दे, तो वो ये वीक में पॉसिबल हो सकता है। एंड आपको डेफिनेटली ये वीक में आपका पार्टनर आपको कम्युनिकेट कर सकता है या फिर शादी के लिए प्रपोज कर सकता है, या सिंगल है तो आपका न्यू रिलेशनशिप स्टार्ट हो सकता है। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स है तो ये एक मुसीबत भरा कार्ड है रिलेशनशिप को लेकर, क्योंकि ये एकदम स्टोन हार्टेड पर्सन की तरह बिहेव कर रहा है, एंड एकदम पास्ट में आपके साथ जो जो बुरा हुआ है वो सारे ग्रजेस आपने पाल कर रखे हैं। तो आपको क्या थोड़ा ओवर प्रैक्टिकल ज़्यादा रहोगे आप, एंड एकदम इमोशनलेस जैसा आप रहोगे। इतना कोई ज़्यादा आपका इंट्यूशन भले स्ट्रांग रहेगा, आप डिसीजंस अच्छे लोगे, बट वो करियर वाइज काम करेगा। रिलेशनशिप वाइज ये थोड़ा आपके रिलेशनशिप स्पॉइल करेगा ही करेगा। थोड़े बहुत लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, या फिर आप थोड़ा हार्शली बात कर सकते हो। हालांकि आपका कोई ऐसा इंटेंशन नहीं होगा कि किसी को हर्ट करे, बट फिर भी हो जाएगा आपसे हर्ट। तो इसलिए क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स इज़ नॉट सो गुड कार्ड इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स। साथ ही साथ 7 ऑफ स्वॉर्ड्स भी आया है, तो अगेन चीटिंग हो सकता है, धोखाधड़ी हो सकता है। तो आपको अगर ब्रेकअप भी पॉसिबल है तो नाइट ऑफ कप्स कह रहा है कि प्रपोजल हो सकता है, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स कह रहा है कि ब्रेकअप हो सकता है। तो मतलब चीटिंग हो सकती है, आपका पार्टनर आपसे चीट कर सकता है, तो थोड़ा आपको केयरफुल भी रहना पड़ेगा। नाइट ऑफ कप्स है तो नाइट ऑफ वॉन्ड्स है तो अगेन आपका गुस्सा आपके रिलेशनशिप को स्पॉइल कर सकता है, थोड़े बहुत लड़ाई झगड़े हो सकते हैं। साथ ही साथ आपको किसी पर भी भरोसा रखना ही नहीं है। अगर आपका कोई फैमिली मेम्बर है तो भी आप भरोसा मत करिए। कोई कितना भी करीबी दोस्त हो, रिश्तेदार हो, या फिर कितना भी करीबी फैमिली मेम्बर ही क्यों ना हो, आपको किसी पर भी भरोसा नहीं करना है, तो मतलब नहीं करना है। ये वीक में मैं तो बोलूँगी कि अगर आइसोलेट हो सके, जितना हो सके उतना अकेले रहिएगा। 10 ऑफ पेंटिकल्स है तो इट सेज कि आपको फैमिली बहुत सपोर्ट कर रही है, फाइनेंशियली बहुत सपोर्ट कर रही है, बट फिर भी प्रॉपर्टी मैटर्स से भी लड़ाई झगड़े हो सकते हैं। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स कह रहा है कि पेपर वर्क करते टाइम बहुत केयरफुल रहिएगा, एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स कह रहा है कि खानदानी ज़मीन जायदाद से फ़ायदा हो सकता है। तो ये भी पॉसिबिलिटी है कि उसकी वजह से आपके रिलेशनशिप बिगड़ सकते हैं, मतलब प्रॉपर्टी को लेकर लड़ाई झगड़े हो सकते हैं। तो पेपर वर्क करते टाइम बहुत केयरफुल रहिएगा। टावर का कार्ड है तो अगर सडनली कुछ भी हो सकता है, कोई प्रॉब्लम आ सकती है, या फिर कोई लड़ाई झगड़ा स्टार्ट अचानक से हो सकता है। तो इसलिए इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स आई विल से लिब्रा एवरेज वीक अहेड फॉर यू। नाउ इन टर्म्स ऑफ हेल्थ वाइज अगर कहा जाए तो आपको ट्रैवलिंग करना पड़ेगा, उसकी बहुत थकावट रहेगी, उसकी वजह से पीठ दर्द रहेगा। साथ ही साथ क्वीन ऑफ सोर्ड्स भी कह रहा है कि आपको हेडेक रह सकता है, ऑल्सो रीढ़ की हड्डी का भी प्रॉब्लम रहेगा। बैक इशू तो गारंटी रहने ही वाला है ये वीक में। 7 ऑफ सोर्ड्स कह रहा है कि आपको चलते फिरते टाइम केयरफुल रहना पड़ेगा, आप फिसल कर गिर सकते हो, आपको सिर में चोट लग सकती है। हेडेक तो गारंटी होने ही वाला है, क्योंकि दो सोर्ड से कार्ड आ गए हैं। तो द टावर का कार्ड ये भी कह रहा है कि सडनली आपको इतना एक्सर्शन हो रहा है, आपका तो कोई सडनली कोई हेल्थ इशू भी हो सकता है, तो थोड़ा केयरफुल भी रहिएगा। इसलिए इन टर्म्स ऑफ हेल्थ ऑल्सो आई विल से लिब्रा ओवरऑल एवरेज वीक अहेड फॉर यू। अगर ओवरऑल तीनों सेक्टर में कहा जाए तो ओवरऑल आई हैव टू से लिब्रा पॉजिटिव टू एवरेज वीक अहेड फॉर यू।
लेट्स सी फॉर एक्वेरियस के कमिंग वीक आपके लिए इन टर्म्स ऑफ करियर, रिलेशनशिप्स एज वेल एज हेल्थ कैसा रहेगा। सो एक्वेरियस के कार्ड्स आए हैं पेज ऑफ कप्स, जजमेंट, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, एस ऑफ स्वॉर्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड 3 ऑफ वॉन्ड्स। तो एक्वेरियस जैसे कि आप देख सकते हो दो दो क्वीन के कार्ड्स आए हैं, तो करियर वाइज तो चांदी ही चांदी है, क्योंकि क्वीन का कार्ड है तो करियर वाइज ये बहुत अच्छा साइन माना जाता है। प्लस क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स तो बहुत हाई इंट्यूशन, बहुत एकदम स्ट्रॉन्ग विल पावर एंड किसी का भी सुनने का नहीं, एंड मतलब एकदम फर्म डिसीजंस लेकर पूरी दुनिया के सामने लड़कर मतलब एकदम हिम्मत के साथ खड़े रहकर सारे प्रॉब्लम सॉल्व करना। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स मतलब पैसे की भी कोई कमी नहीं है। एस ऑफ स्वॉर्ड्स है तो अगेन एक करियर वाइज एक न्यू बिगिनिंग डेफिनेटली होगी, एक गुड अर्निंग अपॉर्चुनिटी आपके लिए गारंटी है। आपके लिए प्रॉब्लम कहाँ है कि जजमेंट का कार्ड है तो थोड़ा बहुत मेहनत आपको ज़्यादा करना पड़ेगा, एंड आप मतलब ऐसे उम्मीद छोड़ दोगे कि अब मेरा कुछ नहीं हो सकता, एंड तब जाके आपको सक्सेस मिल जाएगी। ऑल्सो 3 ऑफ वॉन्ड्स भी ये भी कह रहा है कि आपको थोड़ा रिलोकेट करना पड़ सकता है, नए घर में शिफ्ट हो सकते हो या फिर कहीं पर ट्रैवलिंग करनी पड़ सकती है। तो आपके लिए सारे के सारे कार्ड्स ही ऑलमोस्ट अच्छे हैं। खाली प्रॉब्लम कहाँ है कि पेज ऑफ कप्स, तो मूड स्विंग्स हो सकता है, एंड इमोशनल मूड स्विंग्स मतलब बात बात पर आप दिल पर ले लोगे हर एक चीज़ को, वो ठीक नहीं रहेगा आप, क्योंकि एक तो आप एयर साइन हो, एंड एयर साइन अगर मूड स्विंग्स में आएगा, क्योंकि पेज ऑफ कप्स है तो पेज मतलब ऑलरेडी मूड स्विंग्स होगा। एक्वेरियस को नेचुरली बहुत मूड स्विंग्स होते हैं, ऊपर से कप्स का कार्ड है तो आप क्या एकदम एक्सट्रीम इमोशनल लेवल पर चले जाओगे, छोटी छोटी बात को दिल पर लगा लोगे, तो वो आपका करियर वाइज भी इफेक्ट करेगा, आपके रिलेशनशिप वाइज भी इफेक्ट होगा, एज वेल एज हेल्थ वाइज भी इफेक्ट होगा। तो इसलिए अगर ओवरऑल कहा जाए ना तो ओवरऑल आई हैव टू से एक्वेरियस पॉजिटिव टू एवरेज वीक अहेड फॉर यू। करियर वाइज अगर पर्टिकुलरली कहूँ तो फर्स्ट कार्ड ही पेज ऑफ कप्स है, तो आपको क्या है जो भी डिसीजंस आप लो क्वीन बन कर लीजिएगा। ये एक अच्छी साइन है कि पेज के बाद कम से कम 2 क्वीन का कार्ड तो आया है, तो करियर वाइज आप जो भी डिसीजंस लोगे एकदम स्ट्रॉन्ग विल पावर से, फर्म डिसीजन से, एकदम इंट्यूशन से, पूरी हिम्मत से, करेजियस मूव से आप पूरी दुनिया के सामने खड़े रहकर अपने सारे प्रॉब्लम सॉल्व करोगे। बट फिर भी आपको ध्यान रखना होगा कि मनी मन आप अंदर से ऐसा इमोशनल ना हो जाए, एंड अंदर अंदर से आप मतलब सोच सकते हो ना, बैठे बैठे मनी मन में आप कहानियाँ ना इमेजिन करें, या फिर ऐसे इमोशनल चीज़ें आप बात बात पर इमेजिन ना करें, ये बात का आपको ध्यान रखना होगा। ऑल्सो जजमेंट का कार्ड आया है तो आपको हार्डवर्क बहुत करना पड़ेगा, एंड आपको सक्सेस एकदम लास्ट मोमेंट पे मिलेगा। अब आप मेहनत कर करके थक गए हो, एंड तब जाके आपको डायरेक्ट सक्सेस मिलेगा। आपने उम्मीद भी छोड़ दी है कि अब मेरा कुछ नहीं हो सकता, एंड नाउ आई सरेंडर टू द डिवाइन, जस्ट जो होगा देखा जाएगा। एंड डोंट वरी, डिवाइन आपको निराश नहीं करेंगे, डिसअपॉइंट नहीं करेंगे, रिजल्ट आपके फेवर में ही आएगा। एस ऑफ स्वॉर्ड्स है तो आपके लिए डेफिनेटली एक गुड अर्निंग अपॉर्चुनिटी है। करियर वाइज नया जॉब लग सकता है, नया बिजनेस प्रोजेक्ट मिल सकता है, तो ये एक बहुत अच्छी साइन है। गारंटी आपके लिए एक फ्रेश स्टार्ट है अपने करियर को लेकर। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है तो अगेन आपके पास पैसे की भी कोई कमी नहीं होगी, बस आपको ये ध्यान रखना है कि अगर कोई प्रॉब्लम्स आ रहे हैं तो आपको अपने मैनेजमेंट स्किल्स पर काम करने की ज़रूरत है। अगर आपने अपने मैनेजमेंट स्किल्स पर काम कर लिया तो कोई इश्यूज़ नहीं होंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होंगे। 3 ऑफ वॉन्ड्स है तो इट सेज कि आप रिलोकेट कर सकते हो, आप किसी नए घर में शिफ्ट हो सकते हो, या फिर कोई नई प्रॉपर्टी खरीद सकते हो। आपके पास सब कुछ है, रिसोर्सेज है, प्लान है, बस आपको वो प्लान के अकॉर्डिंग चलने की ज़रूरत है। तो ट्रैवलिंग तो गारंटी ये वीक में हो ही सकता है। तो इसलिए इन टर्म्स ऑफ करियर आई विल से एक्वेरियस अ पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू। नाउ इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप वाइज कहा जाए तो थोड़ा बहुत टफ वीक जा सकता है आपके लिए एक्वेरियस, क्योंकि पेज ऑफ कप्स है फर्स्ट कार्ड ही, तो जैसे कि मैंने कहा था एक्सट्रीम इमोशनल लेवल पर आप चले जाओगे, छोटी छोटी बात को दिल पर लगा लोगे, तो वो आपके रिलेशनशिप को लेकर ठीक नहीं है। क्योंकि अगर बात बात पर आप मुंह फुला लोगे, बात बात पर आपको चिढ़ने की आदत है, इरिटेट होने की आदत है, बात बात पर दुखी हो जाओगे, तो आप अपने पार्टनर को क्या इक्वालिटी दोगे या क्या इक्वल इम्पोर्टेंस दोगे। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स है तो जैसे कि एकदम आप इमोशनलेस मतलब इमोशनलेस हो गए हो, एकदम स्टोन हार्टेड पर्सन की तरह हो गए हो। पास्ट में जो भी इनजस्टिस हुआ है वो बात बात पर आप याद कर करके सोच सोच कर ही लड़ाई झगड़ा करोगे, या फिर मन से दुखी रहोगे। मन से दुखी होने के बहुत हाई चांसेस हैं। जजमेंट का कार्ड आया है तो कुछ कुछ लोगों के लिए अरेंज मैरिज भी फिक्स हो सकती है, लव मैरिज भी फिक्स हो सकती है।
बट क्योंकि ये एक जनरलाइज रीडिंग है तो रिलेशनशिप वाइज ही 1, 2 एंड 3 ये 3 कार्ड्स कह रहे हैं कि थोड़े बहुत प्रॉब्लम्स आएंगे, क्योंकि एस ऑफ स्वॉर्ड्स भी कह रहा है कि आप क्या बहुत रूडली बात करोगे, हार्शली बात करोगे, मतलब आप खुद भी हर्ट होंगे एंड सामने वाले को भी हर्ट करेंगे, तो उससे आपका क्या रिलेशनशिप डेफिनेटली इफ़ेक्ट होगा ही होगा। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है तो जैसे कि मैंने कहा था आपको थोड़ा मैनिपुलेटिव होना पड़ेगा, थोड़ा मदरली नेचर एंड थोड़ा प्यार से अगर बात करोगे तो ठीक रहेगा आपके लिए, जो कि ये वीक में आपके लिए थोड़ा बहुत मुश्किल है, क्योंकि सी 1, 2 एंड 3 ये 3 कार्ड्स इतना सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। हालांकि 3 ऑफ वॉन्ड्स ये एक अच्छी साइन है कि आप बड़ा दिल रखकर सबको इजीली माफ़ कर रहे हो एंड आगे बढ़ रहे हो, तो इसलिए इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स अगर कहा जाए ना तो ओवरऑल आई हैव टू से एवरेज वीक अहेड फॉर यू। नाउ इन टर्म्स ऑफ हेल्थ वाइज अगर कहूँ तो हेल्थ वाइज आपको रीढ़ की हड्डी का प्रॉब्लम गारंटी होगा, पीठ दर्द तो गारंटी होने ही वाला है, साथ ही साथ हेडेक होगा माइनर सा, एंड शोल्डर पेन भी हो सकता है। एंड आपको अपने मेंटल हेल्थ का बहुत ध्यान रखना है, जितना हो सके उतना आप अपने मन को खुश रखिएगा, मतलब जिसका मन खुश उसका डेफिनेटली हेल्थ ऑटोमेटिक पूरा सुधर जाएगा, तो मेंटल हेल्थ पर अपने बहुत फोकस करिएगा। जजमेंट का कार्ड आया है तो अगर बहुत टाइम से कोई हेल्थ इशू चल रहा है आपका तो भी डोंट वरी, आपका हेल्थ ये वीक में इम्प्रूव होना स्टार्ट हो सकता है, तो इसलिए इन टर्म्स ऑफ हेल्थ ऑल्सो आई विल से एक्वेरियस एवरेज वीक अहेड फॉर यू। अगर ओवरऑल तीनों सेक्टर में कहा जाए तो ओवरऑल आई हैव टू से एक्वेरियस पॉजिटिव टू एवरेज वीक अहेड फॉर यू। Okay guys, this was weekly predictions for air signs. Follow me on Instagram, healings with Ashwini, candle healings, spellcasting and tarot consultations के लिए please do contact me. Also please do like, comment, share and subscribe to my YouTube channel. Thank you for watching.